एक गरीब धोबी का गधा दयनीय जीवन जी रहा था। उसकी पीठ घायल थी, उसका पेट खाली था और उसका शरीर हड्डियों का कंकाल मात्र था। वह जल और वनस्पति से रहित पहाड़ियों के बीच असहाय होकर भटकता रहा। अगर उसे कहीं हरियाली दिख गई तो वह आत्महत्या कर लेगा, अन्यथा भगवान न करे। इन पहाड़ियों के पास घना जंगल था जिसमें एक भयानक शेर रहता था। एक बार इस शेर का एक जंगली हाथी से झगड़ा हो गया। इस लड़ाई में शेर बुरी तरह घायल हो गया। कुछ ही दिनों में वह अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन वह शिकार करने में असमर्थ था। वह चुपचाप अपने कमरे में लेटा रहता। जब कई दिन इसी तरह बीत गए तो जंगल के अन्य छोटे जानवर बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि वे शेर की पीठ पर रहते थे। अब उन्हें चिंता होने लगी कि यदि शेर इसी हालत में रहा तो वे भूख से मर जाएंगे। एक दिन शेर ने एक लोमड़ी को बुलाया और उसे कहा कि मेरे लिए एक गधा या गाय लेकर आओ, ताकि मैं आसानी से उसका शिकार कर सकूं। जब मुझे इसके मांस से कुछ ऊर्जा मिलेगी तो मैं फिर से अच्छे से शिकार करूंगा। मैं थोड़ा खाऊंगा और बाकी तुम और तुम्हारे भाई खाओगे। लोमड़ी बोली, बहुत अच्छा, मैं किसी को अपने चालाक जाल में फंसा लूंगी। यह कहकर लोमड़ी शिकार की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उसे वह थका मांदा गधा दिखाई दिया। उसने गधे का बड़े ही शिष्टाचार से अभिवादन किया और कहा, महाराज, आप इन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच अपना समय कैसे बिता रहे हैं? लोमड़ी ने कहा, मेरे सारे सुख दुख भगवान की देन है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मेरे भाग्य में कष्ट लिखे हैं और मैं इससे संतुष्ट हूं। ईश्वर ही दुनिया की हर चीज का प्रदाता है, जिसमें पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े और बाकी सब चीजें शामिल हैं। मुझे इस बात की शिकायत क्यों करनी चाहिए कि वह मुझे कितना पोषण देता है और कैसे देता है? लोमड़ी बोली, लोग भरोसे का सही मतलब नहीं समझते और भटक जाते हैं। भरोसा कोशिश करने में बाधा नहीं है और यह ऐसी चीज नहीं है जो हर कोई कर सकता है। यद्यपि ईश्वर के पैगंबर ने कहा है कि संतोष एक खजाना है, यह खजाना हर किसी के पास उपलब्ध नहीं है। आपको अपनी आजीविका कमाने की कोशिश करनी चाहिए। गधे ने कहा, मैंने संतोष से किसी के मरने और अपने प्रयासों से लालची आदमी के राजा बनने के बारे में नहीं सुना है। यदि स्वार्थी व्यक्ति जल्दबाजी नहीं करता है तो जीविका उसके पास अपने आप आ जाएगी। लोमड़ी ने कहा, यह सब बेकार की बातें हैं। प्रयास के बिना सफलता असंभव है। इस प्रकार लोमड़ी और गधे के बीच काफी देर तक बहस होती रही, जब तक कि दोनों थक नहीं गए। अंत में लोमड़ी ने आखिरी पासा फेंका और कहा, अल्लाह सर्वशक्तिमान का आदेश है कि तुम अपने हाथों में न पड़ो। पास में ही एक विशाल हरा भरा मैदान है, जिसमें हर तरफ झरने और नदियां बह रही हैं और घास कमर तक उगी हुई है। यह हरा भरा मैदान सभी जानवरों के लिए स्वर्ग है। ऐसी स्थिति में यदि आप इस रेगिस्तान में एड़ियां रगड़ते रहेंगे तो इसे अपने ही हाथों में पड़ जाने के अलावा और क्या कहा जा सकता है? बेचारा भूखा प्यासा गधा ये दर्द सहन नहीं कर सका और लोमड़ी के साथ चला गया। वह शेर की मांस से थोड़ी ही दूर था जब शेर ने गधे को देखा। यद्यपि वह चलने में असमर्थ था, लेकिन उसका जीवन भूखमरी के कगार पर था। वह इंतजार नहीं कर सका और ऊंचाई से कूद गया। जब गधे ने शेर को अपनी ओर आते देखा तो वह पीछे की ओर भागा और हांफता और कांपता हुआ अपने जंगल में पहुंच गया। लोमड़ी ने शेर से कहा, नमस्कार राजा, यदि आप थोड़ी देर और धैर्य रखते तो यह गधा कभी नहीं बिकता। शेर बोला, मुझसे सचमुच गलती हो गई है। मैंने अपनी ताकत का गलत अनुमान लगाया है। सच तो यह है कि भूख ने मेरी बुद्धि को अंधा कर दिया है। हे बुद्धिमानों के सरदार, अब कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे ये गधा फिर मेरे पास आ जाए। लोमड़ी बोली, कहां शरण है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी, लेकिन इस बार जल्दबाजी मत करना। शेर बोला, जब तक गधा मेरे हाथ में नहीं आ जाता मैं अपना कान भी नहीं हिलाऊंगा। अब लोमड़ी दौड़कर पुनः गधे के पास पहुंची।
गधे ने उसे देखकर कहा, अरे मूर्ख, तुझे मुझसे क्या दुश्मनी थी कि तूने मुझे शेर का भोजन समझ लिया? लोमड़ी ने व्यंग्यात्मक चेहरा बनाते हुए कहा, वाह महाराज, वाह, आप बहुत बड़ा धोखा खा गए। मुद्दा यह है कि यह सिर्फ आपकी आंखों का भ्रम था। जो भी इस हरे भरे मैदान में पहली बार जाता है, वह एक काल्पनिक शेर को देखकर डर जाता है और उसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यदि यह जादुई चाल न होती तो यह हरा भरा मैदान कैसे सुरक्षित रह पाता? वास्तव में वहां कोई शेर या बाघ नहीं है। गधे ने कहा, अरे धूर्त, बकवास बंद करो और यहां से निकल जाओ। तुम्हारे चेहरे पर जो श्राप बरस रहा है, उसे पता चलता है कि तुम झूठे हो और मेरे खून के प्यासे हो। एक बार मैं मौत के कुएं से बाहर निकल गया तो फिर उसमें नहीं गिरूंगा। लोमड़ी बोली, तुमने मुझ पर गलत संदेह किया है। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई दोष नहीं है। तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? मित्रों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। यकीन मानिए, यह महज एक जादू था। यदि ऐसा न होता तो अन्य जानवर इस जंगल में सुरक्षित कैसे रह पाते? लोमड़ी ने कुछ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कहीं कि अज्ञानी गधा फिर उसके झांसे में आ गया और उसके साथ मौत के मुंह में चला गया। जब वह शेर के पास पहुंचा तो उसने एक ही वार में उसे मार डाला। इतने परिश्रम से अशक्त हो चुके शेर को प्यास लगी और वह पानी पीने चला गया। उसकी अनुपस्थिति में लोमड़ी ने खुशी खुशी गधे का दिल और जिगर खा लिया। जब शेर वापस लौटा और अपने शिकार को खाने में व्यस्त था, तो उसने गधे के शरीर से दिल और जिगर गायब पाया। उसने लोमड़ी से पूछा कि उसका दिल और जिगर कहाँ गया। लोमड़ी ने हाथ जोड़कर पूछा, जहां उसका दिल और जिगर उसकी शरण स्थली थे, वह यहां फिर से आपका शिकार बनने कैसे आ सकता है?